नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आप सभी का साथी, आप सभी का सहयोगी एक बार लेकर फिर से हाजिर है आप सभी के सामने 11 मार्च 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ सभी करंट अफेयर क्वेश्चनों पर। मित्रों, आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो आपका आज इतिहास से संबंधित एक पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप सभी को पेशेंस के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का इंतजार करना है और सभी 10 क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है मित्रों, उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। पूछा गया है मित्रों कि पेंशन दान करें योजना। हाल ही में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है पेंशन दान करें योजना। अब यह किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन है मित्रों? भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। जी हाँ मित्रों, आप सभी को सुनकर आश्चर्य होगा कि पेंशन दान करें योजना आखिरकार है क्या। तो आपके घर में जो भी काम करता है, यानी आपके जो सपोर्ट स्टाफ के लोग होते हैं, उनके लिए पेंशन का अंशदान करना ही पेंशन दान योजना है। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन शामिल होता है? तो घरेलू कामगार जो होते हैं, ड्राइवर होते हैं, नर्सें होती हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सभी हमारे सपोर्ट स्टाफ के लोग होते हैं। और इन सभी को पेंशन राशि के तहत, यानी कि जो हमने योजना चलाई है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, इसने कहा है कि सभी व्यक्ति अपनी पेंशन राशि का 3,000 रुपये दें। जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है उसे प्रत्येक माह 3,000 रुपये दिए जाएं। जैसा कि आपको पता है, सभी गरीबी निविष्ठ से यानी कर्मचारी जो होते हैं, उन सभी के लिए पेंशन देने की योजना के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था पीएम श्रम योगी मानधन योजना, यानी PMSYM एक योजना थी। और ये किस प्रकार की योजना थी? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रीमियम की राशि इसमें तय की जाती थी। और इस बार जो प्रीमियम की राशि तय की गई है, यानी कि पेंशन राशि जो तय की गई है, वह कितनी है? तो 3,000 रुपये प्रति माह। और ये किस मजदूरों को दी जाएगी? जो 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है, यह भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झरोका कार्यक्रम या झरोका उत्सव कहाँ पर और क्यों बनाया गया है? तो आपको बता दें, इसका आयोजन 8 से 14 मार्च तक किया जाएगा। कब मित्रों? 8 से 14 मार्च तक इस झरोका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और यह महिलाओं का योगदान जो दिया गया है कला और संस्कृति में, उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? जी कृष्ण रेड्डी। ठीक है मित्रों, जी किशन रेड्डी इसके क्या है? हेड हैं। माफ करना मित्रों, वो आगे देखते हैं मित्रों, माफ नहीं। पहला कार्यक्रम इसका कहाँ से और स्टार्ट किया गया है? तो इसका जो पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश, और भोपाल मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? तो कमलापति रेलवे स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 का इंतजार करिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए ज्यादा ललन टॉप क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं। क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें आपको एक पूरा जिसमें आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक मैं क्लियर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इसमें आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बालिकाओं से संबंधित क्वेश्चन है, आपके लिए जानने जरूरी है। तो मित्रों देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि कौशल्य मातृत्व योजना, हाल ही में एक योजना चलाई गई जिसका नाम है कौशल्य मातृत्व योजना। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो जब भी किसी भी दंपत्ति के द्वितीय पुत्री संतान होगी, कैसे मित्रों? द्वितीय पुत्री संतान होगी, तो उसके लालन पालन और पोषण के लिए सरकार 5,000 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की एक योजना कहाँ पर चलाई गई थी? तो राजस्थान में, जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें 6,000 रुपये दिए गए थे। ठीक है, अब बालिकाओं संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए अलग से लिखकर लेकर आया हूं, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि हमने कल की कक्षा में पढ़ा था, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा? महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा इसे चलाया गया था या इसको आयोजित किया गया था, है ना। और आपको बता दें कि महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और यूनिसेफ के हेड हैं इनकी
कैथरीन रसेल। यहाँ पर क्या होगा, तो 11 से 14 वर्ष की जितनी भी बच्चियाँ हैं और जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनको पुनः से स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव चलाया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन और फैक्ट हैं आपके लिए। जैसे कि स्मृति ईरानी जी की एक बुक है जिसका नाम है लाल सलाम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यह कहाँ से चलाया गया था, तो पानीपत हरियाणा से, और इसे स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को। राजस्थान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लखेरा, और उत्तराखंड में इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया, जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए लाया हूँ स्पेशल, यानी कि जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इससे संबंधित कुछ पुराने क्वेश्चन। और पहले जान लेते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATE के नाम से जानते हैं, इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कौन इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो टी राजा कुमार। किन मित्रों, टी राजा कुमार। यानी टी राजा कुमार अब क्या करेंगे, पाकिस्तान का बाजा बजाएंगे। क्या बजाएंगे, बाजा बजाएंगे। आप सभी को मालूम है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें पाकिस्तान 2018 से शामिल है। ठीक है, और अब आ चुकी है 2022, और अभी भी इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल है कौन, तो आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान। और नया देश UAE भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है मित्रों, तो इसके नए अध्यक्ष कौन होंगे, टी राजा कुमार, जो किसका बाजा बजाएंगे, पाकिस्तान का। राजा बजाएगा बाजा, किसका बजाएगा, पाकिस्तान का। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि FATE की ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान को। कब से, तो 2018 से। ये किसके स्थान पर आए हैं, तो इसके ये थे मार्क प्लियर, जो जर्मनी के थे, डॉक्टर मार्क प्लियर, इनके स्थान पर आए हैं टी राजा कुमार। ठीक है मित्रों, अब जान लेते हैं आपके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित कुछ फैक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हाल ही में ग्रे लिस्ट में किसे किसे शामिल किया गया था, तो UAE और पाकिस्तान को किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान को क्यों किया गया है इस बार भी, तो जैसे लश्कर मोहब्बत जो है इसको शरण देता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका काम क्या होता है FATE का, तो आतंकवादी जो टेरर फंडिंग है इसको रोकता है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में पेरिस में है। ठीक है, और इसमें सदस्यों की संख्या है कितनी, तो 39 सदस्यों की संख्या है। इसमें 2 लिस्ट जारी करता है, ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में ये पूर्णतः उसकी अर्थव्यवस्था को बंद कर देता है, यानी उसका फाइनेंशियल बिल्कुल बंद कर देता है। तो मित्रों आ चुके हम उस क्वेश्चन पर जिसका मैं इंतजार था, और इसमें आपके लिए आज गौतम बुद्ध का जो पूरा का पूरा चैप्टर है और उससे संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी फैक्टों की इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके लिए आज बनाकर लेकर आया हूं। तो उसको आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यदि आप उसको देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो गौतम एरा है उससे पूरा हो सकता है, और आप उसको बड़ी ही आसानी के साथ टिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है क्वेश्चन भी हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, और आगामी परीक्षाओं में अब हमसे पूछा भी जा सकता है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 2023 में कहाँ पर किया जाएगा, तो आप सभी को बता दें कि भगवान बुद्ध की एक शयन मुद्रा में, यानी कि महापरिनिर्वाण मुद्रा में एक मूर्ति बनाई जाएगी, यानी प्रतिमा बनाई जाएगी, और यह अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी जिसका अनावरण 2023 में किया जाएगा। यह 100 फीट लंबी और 30 फुट ऊंची है। ठीक है, इस प्रकार से लेटे हुए हैं महात्मा बुद्ध। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शयन मुद्रा यानी कि लेटने की मुद्रा होती है, और इसी के दौरान उन्होंने क्या किया था, तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, आप सभी को यह बात याद रखनी है। अब आपको बता दें कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, और इसके वास्तुकार हैं मिंटू पॉल। मिंटू पॉल कहाँ के हैं, तो ये कोलकाता के हैं, और ये वास्तुकार हैं इस लेटी हुई प्रतिमा को बनाने में। इस प्रतिमा की बनाने की शुरुआत 2019 में की गई थी, और इसका पूर्ण कार्य कब तक हो जाएगा, तो 2023 तक। इसी प्रकार की आपको मैंने कुछ समय पहले पढ़ाई थी रामानुजाचार्य की एक फेमस बैठी हुई, जो कि भारत की सबसे बड़ी, यानी कि 216 फीट की ऊंची सबसे बैठी हुई स्टैचू होगी, और इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कहाँ पर, तो इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया था। अब गौतम बुद्ध से संबंधित स्पेशल फैक्टों पर हम चर्चा करते हैं। आइए, आप सभी लोग तैयार हैं क्या? इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ 600 BC के कुछ धार्मिक आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध पर। गौतम बुद्ध आप सभी लोग जानते हैं द फाउंडर ऑफ इन इंडिया, है ना। ये बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं भारत में, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध। ठीक है, इट इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया, हम इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं।
इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसी के कारण इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो कुछ लोग इनके जन्म को 563 बीसी मानते हैं और कुछ लोग इनके जन्म को 566 बीसी मानते हैं। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ का है, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है, नेपाल में। और नेपाल में भी अभी कहाँ पर है, तो आम्रकुंज में। ठीक है, वर्तमान में यह तिल्लोरकोटा में स्थित है या रुमनदेही में यह स्थित है। इनके बचपन का नाम यानी इनका चाइल्ड नेम हुड नाम क्या था, तो ये था सिद्धार्थ। वहीं पर इनके पिताजी का नाम क्या है, सिद्धोधन, जो शाक्य वंश के थे। वहीं पर माता का नाम है महामाया, जो कौल के वंश की थी। लेकिन बचपन में ही माँ का निधन हो जाने के कारण इनका जो पालन पोषण किया था वह इनकी मौसी महाप्रजापति ने किया था। ठीक है मित्रों, एट एज ऑफ 16 ईयर ही गॉट मैरिड। जब यह 16 साल के हो गए तो इनकी शादी यशोधरा से हो गई, जिनके अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे गोपा, बिंबा और भदकंचना। इनके एक पुत्र हुआ, इस पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इनके सारथी का नाम था चन्ना, चाण या छंदक, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था इनके घोड़े का, नाम कंथक था, और सारथी का नाम था चन्ना या चाण या छंदक। अनोमा नदी के तट पर सन्यासी के रूप ग्रहण किया इन्होंने वहां से जाकर, है ना। और राजगृह में वहां मुलाकात हुई उनके किससे, तो अलार कलाम, जो इनके पहले गुरु थे, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन का नेतृत्व कराया था या सांख्य दर्शन से अवगत कराया था। वहां से ये वैशाली गए और यहाँ से ये किससे मिले, तो रुद्रक रामपुत्र से मिले, जो क्या थे, एक योगाचार्य थे, है ना। इनसे मिले और उसके बाद ये बोध गया पहुंचे। यहाँ पर ये 5 ब्राह्मणों से मिले और यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ मित्रों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, वहीं पर 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो निर्वाण के नाम से जानते हैं या संबोधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे यह ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्हें बुद्ध या तथागत कहा जाने लगा। तथागत का मतलब क्या होता है, जिससे उत्पन्न हुआ हो उसी में विलीन हो जाना, तथागत का अर्थ होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका व्रत था, जो किसने तोड़वाया था, तो सुजाता नामक एक कन्या ने। ठीक है, अब आपके लिए इनका प्रथम उपदेश याद रखना है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था। सारनाथ का पुराना नाम आप सभी को याद रखना है, ऋषिपत्तनम। क्या नाम है, श्रीरंगपत्तनम, जो मृगदाव वन में है। इनके 5 शिष्यों का भी नाम आप याद रखना, कौंडिय, भस्मा, अस्मीय, मामाया और बप्पा। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है, प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है मित्रों, ये फैक्ट मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर पसंद आई हो मेहनत, तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और चैनल पर यदि नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करना, और सभी फैक्टों को अपनी कॉपी में हूबहू नोट डाउन करना। अगर इनसे आपका क्वेश्चन बना तो बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है बौद्ध से समझाने के लिए, लेकिन समय की खपत को देखते हुए इन सभी फैक्टों को मैं आगे आने वाली कक्षाओं में आपको पूर्ण करा दूंगा। तो आप यदि बने रहते हैं हमारे साथ वीडियो के अंत तक, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके लिए प्रमुख ज्वालामुखियों की एक लिस्ट लेकर आया हूं, जो आपके लिए आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है मित्रों, वॉल्केनो ऑफ फायर, कौन सा, वॉल्केनो ऑफ फायर में हाल ही में विस्फोट हुआ है, और यह कहाँ पर पड़ता है, तो ग्वाटेमाला। ये ग्वाटेमाला कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य अमेरिकी देश है ग्वाटेमाला, जिसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला का अर्थ क्या होता है, तो अनेक वृक्षों का स्थान। ग्वाटेमाला का स्थान क्या होता है, या मतलब क्या होता है, तो अनेक वृक्षों का स्थान। यहीं पर वॉल्केनो ऑफ फायर का विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है वैसे, वॉल्केनो डी फैग्यू इसका नाम है, और यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 3763 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक जो ज्वालामुखी होते हैं, कितने परसेंट, तो 75% यहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, तो महासागर में। इस प्रकार से ये बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्या है, प्रमुख ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में सबसे पहले हम जानेंगे क्राम्बे एम्बियंजा ज्वालामुखी। यह कहाँ पर है, स्पेन में है, और कैनारी द्वीप पर हाल ही में फटा था। माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट क्राकोतोवा ज्वालामुखी यह कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ताल ज्वालामुखी यह फिलीपींस में स्थित है। एटना ज्वालामुखी और वेसुवियस ज्वालामुखी यह कहाँ पर है, इटली में है।
वहीं पर आपको याद रखना है बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं पर आपको याद रखना है किलौआ ज्वालामुखी और मोनालाव ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है और आप सभी लोग जानते हैं यह यूएसए का एक प्रांत है जिसका नाम है हवाई द्वीप, जो अपनी स्थलीय सीमा से काफ़ी दूर है और इसकी राजधानी है होनोलुलु। पावलोव ज्वालामुखी यह हाल ही में फटा था, कहाँ पर, अलास्का में। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, नो स्मोकिंग डे। कौन सा मित्रों, नो स्मोकिंग डे। यह मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस बार यह 9 मार्च को पड़ा है। कब मित्रों, यह क्यों मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, तो आप सभी लोग जानते हैं स्मोकिंग से होने वाले कैंसर, है ना, और धूम्रपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस नो स्मोकिंग डे को मनाते हैं। ठीक है मित्रों, और यह मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम रखी गई है क्विट योर वे, यानी अपने हिसाब से आपको तंबाकू को छोड़ना है, स्मोकिंग को छोड़ना है, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, वरना इसी प्रकार से आप धुएं के छल्ले उड़ाते रहिए और एक दिन आप भी ऊपर उड़ लेंगे। तो सभी लोग जो धूम्रपान करते हैं धूम्रपान से बचें और दूसरों को भी धूम्रपान से अलग रखें, है ना, यानी कि नो स्मोकिंग डे जो मनाते हैं, स्मोक को कम करना। आप सभी लोग जानते हैं आजकल स्मोकिंग छोटे छोटे बच्चे किस रूप में लेते हैं, तो एटीट्यूड के रूप में लेते हैं और बहुत ही अपने आप को आलीशान समझते हैं कि हमसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है। यानी सिगरेट के इस प्रकार से एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए या इसको कम करने के लिए नो स्मोकिंग डे बनाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग समझदार हैं और इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के सहयोग से ही ये सारी खबरें फैलती हैं और इनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसी जागरूकता बढ़ाएं और स्मोकिंग डे को अच्छे रूप से मनाएं। पूछा गया है नेक्स्ट हमसे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो प्रत्येक 31 मई को हम क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। WHO के द्वारा हाल ही में क्विट तंबाकू ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया था। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए लेकर आया हूँ ईरान स्पेशल कुछ स्पेशल फैक्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, नूर सेकंड सैन्य उपग्रह। तो हाल ही में ईरान के द्वारा अपना दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नूर 2। यह किसका है, ईरान का। ईरान की राजधानी तेहरान है और इसने हाल ही में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या किया है, तो अपना दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर सेकंड। यहाँ पर नूर का अर्थ क्या है, प्रकाश। क्या है मित्रों, नूर का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है नूर का अर्थ क्या होता है, प्रकाश। हाल ही में आपको पता है खैबर बस्टर नामक एक मिसाइल ईरान के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। अब स्पेशल फैक्ट आपके लिए ईरान संबंधित, ये मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, एक बार फिर से इसका मौका मिल रहा है तो हम पुनः से ईरान का लगाएंगे। ईरान की राजधानी आपको बताया तेहरान है, इसकी नई मुद्रा का नाम टोमान है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था या रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसके सुपर कंप्यूटर का नाम है सिमोर्ग। यहाँ पर ही एक बुशहर परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया गया है हाल ही में। फरजाद गैस पाइपलाइन से भारत को अलग कर दिया गया है और यहीं पर आपको पता है चाबहार बंदरगाह भी स्थित है। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो की जितने भी फैक्ट आपको पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्यार मुझे और आगे लेकर जाएगा और आप सभी के लिए मैं एक बेहतरीन सी जो योजना बना रहा हूँ उसको पूरा करने के लिए आपका सहयोग का बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है किस राज्य में महिलाओं को 33% नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो मित्रों, आप सभी को पता है सरकारी नौकरी और हायर एजुकेशन में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा त्रिपुरा सरकार ने की है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है और यहाँ की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की मूल भाषा है कोकबरोक। ठीक है, कोकबरोक यहाँ की मूल भाषा है और प्रोजेक्ट 100 यह भी त्रिपुरा से स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट 100 के तहत क्या किया गया था, तो शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट 100 स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया 8 मार्च 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो की सदस्यता लेने से किया इनकार। नाटो तो आप सभी लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसमें प्रेजेंट टाइम में 30 सदस्य हैं और इसी की सदस्यता लेने से यूक्रेन ने अब मना कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं कौन है, तो जेलेंस्की। इनके द्वारा इसका मना कर दिया गया है और नाटो की स्थापना जो की गई थी वो वॉशिंगटन संधि के अनुसार की गई थी। ठीक है, तो आप सभी को पता है सर ने भी यह बात कही थी कि जो नेता हैं वो पुनः से हाथ मिलाएंगे, लेकिन इसमें जो जनता का नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ी क्षति है
ठीक है, और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आज का सवाल देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। ठीक है, पूछा गया है कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है या किसके सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मैं सपना आपके लिए देख रहा हूँ उस सपने को मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूँ, इसके लिए आपके सहयोग, आपके प्यार की पूरी ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी से मैं इसी इरादे के साथ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। तो आप सभी लोग आज की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपना सहयोग बनाएं। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।